पेज नंबर 391। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? Ankit Sen owns 2 houses in Kolkata. Particulars of which for the year ended 31st March 2024 are as follows. Net municipal value दिया हुआ है 9 लाख और 6 लाख। पर्पस ऑफ यूजिंग बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है आपने। इंटरेस्ट और लोन दिया हुआ है, एनुअल रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है। फिर वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है। ठीक, आओ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालने के लिए नेट म्युनिसिपल वैल्यू को डिवाइड करेंगे 90% से। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 90%, 10 लाख हो जाएगा। फेयर रेंट और फेयर रेंट कितना दिया हुआ है? 840। स्टैंडर्ड रेट 960, तो 960 ही आएगा। इन दोनों का हायर, इन दोनों का लोअर। आर आ गया। एनुअल रेंट 960, अनरिलाइज्ड रेंट हैवी 960, AR माइनस UR, हायर दोनों का 1 का और 2 का। अब हायर लोअर निकालना तुमको नहीं आ रहा तो फिर क्या ही दिक्कत है। 960 आया लेस रेंट फॉर वैकेंसी 960 एनुअल है डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 80,000। 880 बचा मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। HP1 जो कि लेट आउट है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसका कितना आया है? 880। ध्यान रखोगे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। म्युनिसिपल टैक्स, यहाँ पे पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स दिखा रहा है 80,000, बट बोल रहा है कि टेनेंट उसमें से 20,000 पेड किया है, तो ऑनर कितना पेड किया है? 820 नेट एनुअल वैल्यू। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 246,000। इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम कितना? अनलिमिटेड। लेट आउट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 220 होगा। 212 है। 360। अच्छा, HP2 जो कि सेल्फ ऑक्युपाइड है, नेट एनुअल वैल्यू नील, इंटरेस्ट खाली लेस होगा, दैट इज रिपेयर करे तो 30,000 तक लगा हुआ है। यहाँ पे तो सिर्फ कितना किया है? 28,000 ही ना। कौन मर्जी गलत कर दिया? चलेगा ये 28,000 नेगेटिव, इसमें माइनस करके 3 लाख टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पेज नंबर 398 वाला बनाओ सब।
सुनो, देखो हमको आता है क्वेश्चन पेज नंबर 398, पेपर 2 का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक घर कलकत्ता में है, एक घर आसनसोल में है। पहला घर यूज हो रहा है लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पस, एंड दूसरा घर को 8 मंथ तक अपने ओन रेसिडेंट के लिए यूज किए, और उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ हम क्या किए हैं, लेट आउट किए हैं। इसको बोलते हैं पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्टली लेट आउट। इस टाइप के घर पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड और पार्टली लेट आउट में किसी भी टाइप का सेल्फ ऑक्युपाइड का बेनिफिट नहीं मिलता है। हम लोग ये एजम्पशन करते हैं कि वो साल भर ही क्या चला है, लेट आउट चला है। जो भी हो, दोनों ही घर मेरा लेट आउट चला है। कैलकुलेशन दोनों का होगा HP1 और HP2। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 90,000 और 35,000। फेयर रेंट 95, 34, 500। ओए बात मत करो, स्टैंडर्ड रेंट है क्या? तो 95 और 35। एनुअल रेंट, रेंट रिसीव दिया हुआ है 2 मंथ का वैकेंसी के साथ। तो एनुअल रेंट का फॉर्मूला लिखवाए थे, रेंट रिसीव बाई 12 माइनस वैकेंसी पीरियड इंटू 12। तो 1,20,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख रिसीव किया हम 10 महीना के लिए, तो 12 महीने का रेंट होता है तुम्हारा 1,20,000। अनरिलाइज रेंट नहीं है। अच्छा, इस केस में 12,000 ही रेंट रिसीव हुआ है, या एनुअल रेंट है उसका, कितना आया? 1,20,000। हायर ऑफ दिस टू 120, 35। रेंट फॉर वैकेंसी निकालेंगे 12 लाख, सॉरी 1,20,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 20,000। तो इसका आएगा 1 लाख, इसका 35,000। हाउस 41 जो लेट आउट था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसका कितना निकल के आया, 1 लाख। म्युनिसिपल टैक्स बोला है 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू तो हमारा ये था, इसका 8%, चूंकि घर कहाँ पे है, कोलकाता में है, तो इसका पहले 90% निकालेंगे, फिर 8% निकालेंगे। 6,4 नहीं समझ में आया क्यों? क्योंकि जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, फॉर द पर्पस ऑफ कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। तो यहाँ पे 90,000 का 90% पहले निकाले, फिर 8% निकाले। 90,000 का 90% 81,000, 81,000 का 8% 6,480 माइनस किए 93,520, 30% निकाले 28050, 56 है बबी। इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या? होता भी तो नहीं देते, क्योंकि अपनी बेटी के शादी के लिए लिया है। माइनस करके बताओ, 65464। अच्छा, HP2 इसका भी कैलकुलेशन कुछ ऐसे ही होगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो निकाले हम लोग 35,000। म्युनिसिपल टैक्स निकाल लो, म्युनिसिपल वैल्यू का 35,000 का 8% कितना आएगा, 2,800। 8% ना दीदी, 28 माइनस करके नेट एनुअल वैल्यू लेस करो इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना 9 माइनस करके 22,540, टोटल
अबे ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। 4010, इसीलिए बोलते तुमको नहीं आता है। 88004 आए ये। चलो इसके नीचे वाला सवाल बनाओ। ये इंटरेस्ट लोन नहीं है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सॉरी। एट द रेट ऑफ 30%, इसका 30%। देखा एक बार क्वेश्चन नंबर कितना था इससे पहले वाला? 398 ना। 398 में दो सम है। दूसरा वाला सम देख लो, घर कलकत्ता में है, घर कलकत्ता में है ना। दो मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना तुम लोग। नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, उसको कन्वर्ट करेंगे। 90,000 डिवाइड बाई 1 लाख, फेयर रेंट है 110, स्टैंडर्ड रेंट है 120, 110, एनुअल रेंट दिया हुआ है, अनरिलाइज्ड रेंट है 6,000, 126, हायर ऑफ दिस टू 126, 132 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1, 1,15,000, 1,15,000 आया। अच्छा, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया 115। म्युनिसिपल टैक्स 10% बोला है, $9,000। नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा 1,06,000। नहीं आया आंसर, 2 नंबर का नहीं आया। क्यों? कुछ तो था नहीं क्वेश्चन में। हाँ देखो एक बार क्वेश्चन क्या है, बोला है कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन 2004 एंड 2012, इग्नोर इट, यूज फॉर लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, और दूसरा यूज हो रहा है ओन रेसिडेंट के लिए, तो सेल्फ ऑक्युपाइड है। क्लियर? क्या बोला है? म्युनिसिपल टैक्स पेड इज असेस्ड 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो जो म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ है वो 10% है किसका? म्युनिसिपल वैल्यू का। तो डिवाइड देंगे 10% से, तो आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। रेंट रिसीव दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है ना। तो अगर हम हाउस 41 का देखें तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू 3,000 डिवाइड बाई 10%, तो 30,000। फेयर रेंट दिया हुआ है कितना? 32। आर इन्हीं दोनों का हायर आ जाएगा 32। रेंट रिसीव तो है, लेकिन हमको चाहिए एनुअल रेंट रिसीवेबल। क्लियर? जिसका फॉर्मूला होता है रेंट रिसीव बाई 12 माइनस वैकेंसी पीरियड इंटू 12। रेंट रिसीव है 33,000 डिवाइड बाई 11 इंटू 12 करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। कैसे बोल रहे हैं? 33,000 है, 12 माइनस 1, वैकेंसी पीरियड तो 1 मंथ का है, इंटू 12। अनरिलाइज रेंट है नहीं, 36,000 हो जाएगा। ARR माइनस UR, हायर ऑफ 1 एंड 2, 36,000। रेंट फॉर वैकेंसी लेस कर देंगे 3,000, तो बैलेंस बचेगा। इसका फॉर्मूला क्या था? एनुअल रेंट डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई वैकेंसी पीरियड।
तो 36,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई वैकेंसी पीरियड, तो आ जाएगा हमारा कितना, चलेगा ये हम लोग क्या किए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाले किसका, हाउस होल्डी 1 का। तो HP1 ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 33,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स 3,000, तो बैलेंस बचा 30,000, नेट एनुअल वैल्यू लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 9,000 लेस इंटरेस्ट 8,000, 13,000 आया पॉजिटिव में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 है ना। अब लिखेंगे HP2 जो कि सेल्फ ऑक्युपाइड है, इसका डायरेक्टली NAV आता है, वो भी नील, इसमें से लेस होगा इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 14,000 दिया हुआ है नेगेटिव में, तो 14,000 नेगेटिव में, तो 1,000 नेगेटिव में। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्लियर। कॉपी करो इसको जल्दी फटाक से ना। ये पेज नंबर कितना था इससे पहले वाला जो हम करा रहे हैं, S60 ना, S60 मतलब वो सम जो कि सजेशन दिया गया है किसके द्वारा, बीवी कुंडू के द्वारा खुद का, है ना। ये S60 का क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 देखो डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आई मीन उसके ऊपर वाला क्वेश्चन, बोला है मिस्टर जेके मित्रा ओन अ बिग हाउस। जेके मित्रा के पास एक बहुत बड़ा क्या है, घर है, किसके पास, जेके मित्रा पास, है ना, जिसको कि वो 50% रेंट पे चला के रखा है। क्या बोला देखो, 50% ऑफ द फ्लोर एरिया इज लेट आउट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस, आधा घर हम लोग भाड़ा पे चला के रखे हैं। फिर बोला है कि विथ अ मंथली रेंट ऑफ 3,200, ध्यान रखोगे ये बात, 3,200 का मंथली रेंट है। फिर हाउएवर दिस पोर्शंस रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ, 1 महीने का वैकेंसी पीरियड भी है, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग 2023-24 25% of the floor area is used by the owner for his purpose of his profession, ये वाला PGBP में चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। While remaining 25% of the floor area is utilized for the purpose of his residential, अपने घर के लिए वो यूज कर रहा था, ये सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया। तो एक घर को वो ना 3 पार्ट में बांटा है, कितने पार्ट में बांटा है, 3 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट लेट आउट के लिए है ना, 50% पूरा लेट आउट, फिर 25% प्रोफेशनल के लिए, तो उसका कुछ करना ही नहीं है, और फिर 25% सेल्फ, उसका भी कुछ नहीं करना है। तो हमको मतलब 50% चाहिए। अच्छा, तारपरे की बोलছে देखो, अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस इज गिवन बिलो, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है 60,000, तो 60,000 नहीं रहेगा, इसको 3 पार्ट में बांटेंगे, 50, 25, 25। फिर स्टैंडर्ड रेंट को भी सेम, म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ है, इसको भी सेम, रिपेयर का कुछ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग को भी सेम करेंगे, क्लियर, सेम कर दीजिए। इसको इरेज करें इसको। S60 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यहां पे हम थोड़ा देना आ रहे देखो एक बार, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, इसको 3 पार्ट में बांटेंगे, 50%, 25% एंड 25%, यही ना, ये 25 किसी काम का नहीं है। चलो 90,000 का 50% बोलो 60,000 है ना, हाँ 30,000, 15,000 और 15,000। फिर फेयर रेंट है क्या, स्टैंडर्ड रेंट है 90 है ना, 45, 22,500, 22,500, 30, ये लोग को छोड़ दो, क्यों, क्योंकि ये लोग या तो बिजनेस के लिए है या तो, अच्छा उसके बाद यह है RER,
एनुअल रेंट, एनुअल रेंट देखा जाए तो 3200 इंटू 12, 3200 इंटू 12 कितना आएगा बोलो? हाँ, 38400. हायर ऑफ दिस टू 38400, लेस वैकेंसी पीरियड 3200, बचा कितना? 35200. आते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया हाउस प्रॉपर्टी 1 का 50% जो लेट आउट है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना? 35200. म्युनिसिपल टैक्स का भी 50% निकालो, 12,000 का 50% दैट इज 6,000, 29,200. स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% निकालो, 8760. इंटरेस्ट ऑन लोन का भी 50% निकालो, 14,000. लेट आउट पोर्शन 6440. हाउस 1 का ही जो 25% है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो इसका तो एनएवी नहीं आएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन का भी 25% निकालो, दैट इज 7,000. कितना आएगा? 7,000 नेगेटिव, 7,000 नेगेटिव, 560 नेगेटिव. चलेगा यहां तक? कौन सा वाला नहीं करेंगे? बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला को नहीं करेंगे. नोट डाउन करो, देखो आंसर आ गया होगा. दो क्वेश्चन दो. तो एक बार क्वेश्चन नंबर पेज नंबर कितना? 868. 868 का क्वेश्चन नंबर 5. Mr. Agarwal is the owner of 2 houses, the particular of which are given below. Calculate his income from house property for the assessment year 2024-25. क्या फिगर है? म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, रेंट रिसीव है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, फायर इंश्योरेंस कोई काम का नहीं है, प्रीमियम पेड कोई काम का नहीं है, इंटरेस्ट लोन काम का है, वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है, एक में नहीं दिया हुआ है. दोनों हाउस चूंकि लेट आउट है तो दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग. ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू देखा जाए तो 70,000 और 45,000. फेयर एंड बोल के कुछ है नहीं. स्टैंडर्ड रेंट के नाम पे इसमें 65,000 दिया है, इसमें कुछ भी नहीं दिया है. 65,000 और 45,000 एनुअल रेंट के रूप में देखा जाए तो रेंट रिसीव दिया हुआ है ना. 2 महीने का वैकेंसी था, तो एनुअल रेंट निकालोगे तो 60,000 आएगा. 50,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 12. ये कुछ नहीं, अनरियलाइज रेंट बोल के कुछ है नहीं, है ना. ARR माइनस UR 60,000. अच्छा इसका कितना था? 60,000 दिया हुआ है, तो हायर 60,000. हायर दोनों का निकालेंगे, 1 और 2 का 65,000 और 60,000. रेंट फॉर वैकेंसी 60,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2 10,000, 55,000 एंड 60,000. चलेगा. हाउस 21 ग्रॉस एनुअल वैल्यू 55,000. म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर 12%. 12% निकाले तो कितना आया? 8400. माइनस करके बताओ. स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%. इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है क्या? 10,500. माइनस करके बताओ. 22,120. HP2 ग्रॉस एनुअल वैल्यू 60,000. म्युनिसिपल टैक्स पेड कुछ नहीं, 60,000 आ जाएगा. क्यों कुछ नहीं? क्योंकि उसका ऑनर पेड किया है ना. नेट एनुअल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 18,000. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना?
7,000, 35,000 बचा। दोनों को ऐड करके 57,120। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम, ऊपर में हेडिंग देना मत भूलना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलेगा यहाँ तक? चल जल्दी कॉपी करो। हाँ, पेज नंबर 869। X is the owner of 2 house properties. From the following information, compute the income from house properties for the assessment year 24-25. रेंट रिसीव दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनुअल रेंट में। 2 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 12, क्योंकि वैकेंसी पीरियड 2 मंथ का है। 2,40,000। फेयर रेंट दिया हुआ है 250, इसका 220। अच्छा, इसके में वैकेंसी पीरियड नहीं था ना। 180 म्युनिसिपल वैल्यू निकालना पड़ेगा। ऐसा सवाल शायद किए थे हम लोग ना। 27,000 डिवाइड बाई 10%, फिर जो आएगा 270, उसका डिवाइड बाई 90%, 3 लाख। इसका ये 1 कितना है इसका? 2,50,000 आ जाएगा बाई 25,000 डिवाइड बाई 10%। स्टैंडर्ड रेंट 250, 280। इन दोनों का बड़ा, इन दोनों का छोटा 2.5 लाख, इन दोनों का बड़ा 2.5 लाख। अनरियलाइज्ड रेंट बोल के तो कुछ नहीं है। 240, 180 कंपेयर करेंगे, 250 कंपेयर करेंगे 250। रेंट फॉर वैकेंसी 240 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 40,000, 210, 250। ये आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। 2,10,000। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ था 27,000, कितना आएगा? 183। स्टैंडर्ड डिडक्शन 54,900। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा माइनस करके? 1,18,100। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 250, 25,000 का म्युनिसिपल टैक्स 225, स्टैंडर्ड डिडक्शन 67,500। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके ऐड करके 2,65,600। यही है। कल एचपी का वीडियो जो भेजे हैं सातों, सबका कॉपी में लिखा रहना चाहिए, अदरवाइज वो मौत का जिम्मेदार खुद होगा।